मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, जो व्यक्ति सच्चे मालिक को प्रसन्न करने और उनका ओट आसरा लेने की अपेक्षा किसी मनुष्य या अन्य की ओट या आसरा लेता है, उन्हें प्रसन्न करने का यत्न करता है, वो सदा ही दुखी और अशांत रहता है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख व शांति चाहता है, दुख व अशांत रहना कोई नहीं चाहता। इसीलिए जो दुखी और अशांत है उसे चाहिए कि ऊपर फरमाए गए वचन का सहारा ले, उस पर आचरण करके अपने जीवन को सुखद और शांतिपूर्ण बनाए। अब तक यदि भूल और अज्ञानता के कारण वह सुख शांति से वंचित रहा है, तो अब इस भूल का निराकरण करे, जिससे कि उसका शेष जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो। वचन में कहा गया है कि सच्चे मालिक की जिस प्रकार से भी प्रसन्नता उतरे वही साधन करो। उन साधनों को मत भुलाओ और दूसरे लोगों का ओट आसरा और भरोसा छोड़कर सच्चे मालिक की ओट को पकड़ो और उस पर दृढ़ विश्वास रखो। ऐसा करते ही तुम देखोगे कि मालिक की कृपा से तुम्हारे सब दुख दूर हो गए हैं और तुम्हारा जीवन सुखमय बन गया है। भगवान को भक्ति अति प्रिय है। जो मनुष्य भगवान की भक्ति को हृदय में बसाता है, वही भगवान का प्यार पाता है। जहाँ सच्ची भक्ति है, वहाँ स्वयं भगवान है और वहीं सुख और आनंद भी है। जो मनुष्य मालिक की भक्ति नहीं करता, वह स्वप्न में भी सुख शांति का अनुभव नहीं कर सकता। लाखों लोग चाहे दिन रात उसकी प्रशंसा क्यों न करें, लाखों लोग उसके आदेश से क्यों न चलें, यदि वो मालिक की कृपा का पात्र नहीं है, तो फिर उसे ना तो जीवन में कभी सुख शांति मिलेगी और न ही कभी परलोक में इज्जत मिलेगी। महापुरुष फरमाते हैं, यदि कोई व्यक्ति प्राणायाम, संयम और कठिन तपस्या करके अपनी आयु को 4 युगों के बराबर अथवा उससे भी अधिक कर ले, 9 खंडों अर्थात संपूर्ण सृष्टि में सब उसके साथ चलने वाले और अनुयायी हो जाएं और समूचा विश्व उसके आदेश में चलता हो, सारे जग में उसकी कीर्ति और बड़ाई हो, सब उसकी प्रशंसा के गीत गा रहे हों, तो भी यदि मालिक की कृपा उस पर नहीं है, यदि उसने मालिक को प्रसन्न करने का साधन नहीं किया है, तो फिर कोई उसकी बात को नहीं पूछेगा, उसे कहीं सहारा नहीं मिलेगा, उसका मूल्य कौड़ी के भी बराबर नहीं है। वह व्यक्ति कीड़ों में भी नीच श्रेणी का और स्वयं दोषी लोग भी उसे दोषपूर्ण मानेंगे, अर्थात नीचे से भी नीचा उसका स्थान माना जाएगा। ऐसी प्रशंसा और बड़ाई किस काम की, क्योंकि परलोक में तो कोई ये भी नहीं पूछेगा कि ये कौन है। वहाँ ना तो प्रतिष्ठा काम आएगी, न ही उसकी बड़ाई काम आएगी। भक्तिहीन होने के कारण उसे कीट पतंगों की नीच योनियों में डाल दिया जाएगा। उस समय उसके सब प्रशंसक और आदेश का पालन करने वाले किसी काम नहीं आएंगे। तब पश्चाताप के अतिरिक्त और हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। उस पहले वाली झूठी प्रसन्नता के बदले सुख छाया जाएगा और हंसी की जगह पर रोना पड़ेगा, और वो भी अनंत जन्मों तक। महापुरुषों का कथन है कि ऐसे व्यक्ति को मूर्खों में सबसे मूर्ख समझना चाहिए, जो सांसारिक मित्रों और शारीरिक संबंधियों की प्रीति को सत्य मानकर सच्चे मालिक और उसके नाम से नाता तोड़ बैठता है।
जो प्रभु नाम को नहीं मानता, उससे प्रीत नहीं करता, वो मूर्खों का भी मूर्ख है। ऐसा मनुष्य संसार से खाली हाथ जाता है और निराशा पश्चाताप ही उसके पल्ले पड़ता है। इसीलिए संत महापुरुष जीव के प्रति बार बार यही फरमाते हैं कि सत्य से प्रीत करो और सत्य का आश्रय लो। सत्य क्या है? मालिक और सद्गुरु सत्य स्वरूप हैं और सद्गुरु का बख्शा हुआ नाम भी सत्य है। इसीलिए अपनी सूरत की धारा को उनके साथ जोड़ो। चाहे सारा जगत रूठ जाए तो भी चिंता न करो, परंतु तुम सच्चे मालिक को प्रसन्न करने के साधनों में जुटे रहो। अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। ये नुक्ता जिसकी समझ में आ गया और जिस भाग्यवान ने इसे अपना लिया, वो जीवन की बाजी जीत गया। इस नुक्ते को भुलाकर लाखों करोड़ों व्यक्ति यदि जगत की टेक लेकर हर्षित होते हैं और अपने को कोई चीज़ समझकर मन में फूले नहीं समाते हैं, परंतु उन्हें महापुरुषों के ये वचन सदैव याद रखने चाहिए। अर्थात मनुष्य की टेक और उसका आसरा व्यर्थ समझना चाहिए। इसीलिए जो इहलौकिक जीवन भी सुख शांति से व्यतीत करने का अभिलाषी है और अपना पारलौकिक जीवन भी सुधारना चाहता है, उसे मालिक को प्रसन्न करने का यत्न करना चाहिए और हर समय ये देखते रहना चाहिए कि मेरी कार्यवाही मालिक की प्रसन्नता के अनुकूल है अथवा लोगों की मान और बड़ाई प्राप्त करने के लिए है। उसे हर समय ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा कोई भी कर्म मालिक की मौज के प्रतिकूल न हो जाए। जो व्यक्ति संसारिक लोगों की प्रसन्नता को सम्मुख रख करके वाहवाही के लिए मालिक की प्रसन्नता की परवाह नहीं करता, वो अपने दोनों लोग बिगाड़ लेता है, क्योंकि उसने प्रभु की प्रसन्नता और कृपा को प्राप्त नहीं किया और लोगों की प्रसन्नता उसे कोई लाभ देने वाली नहीं है। रावण के कितने संबंधी थे, कितने ही पुत्र और पौत्र थे, कितने ही वीर योद्धा उसकी सेना में थे। इस प्रकार लाखों लोग उसके आदेश में रहते थे, लेकिन अंत में परिणाम क्या हुआ, इस विषय में महापुरुष श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तिह रावण घर दिया न बाती। विचार करो कि जितने लोगों की टेक रावण को प्राप्त की, क्या उतने लोगों की टेक हर एक को प्राप्त हो सकती है? नहीं, किंतु इतने लोगों को होने पर भी केवल एक भगवान की टेक न होने के कारण उसकी क्या दशा हुई। यही कि जीवन में भी सदा शांत रहा और अंत में उसकी दिया बाती भी करने वाला कोई नहीं रहा। जबकि समस्त शक्तियाँ मालिक ने अपने हाथ में रखी हैं, तो फिर मनुष्य को सदा उसकी ही कृपा दृष्टि प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। मनुष्य का आसरा लेने से क्या लाभ? मनुष्य के हाथ में है ही क्या जो उसका आसरा और भरोसा किया जाए। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य वही है जो किसी मनुष्य का आसरा नहीं पकड़ता, अपितु सर्वशक्तिमान प्रभु का ओट और आसरा पकड़ता है। शारीरिक संबंधियों और सांसारिक मित्रों से अपनी सूरत का नाता जोड़ने की अपेक्षा उस सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ता है। मित्रों और संबंधियों का आसरा तो झूठा है, जबकि वे संसार में ही जीव का साथ नहीं निभाते, दुख कष्ट आने पर साथ छोड़ जाते हैं, तो फिर आगे भला क्या सहायता करेंगे। किंतु मालिक की टेक, उनका भरोसा सच्चा है। वे जीवन में भी पग पग पर मनुष्य की सहायता और रक्षा करते हैं और आगे परलोक में भी करते हैं। हर बिन तेरो को न सहाई,
हरि बिन तेरो को न सहाई। काकी मात पिता सुत बनिता को काहू को भाई। हरि बिन तेरो को न सहाई। धन धरनी और संपत्ति सगरी जो मनियो अपनाई। तन छूटे कछु संग न चालै कहा ताहि लपटाई। हरि बिन तेरो को न सहाई। दीन दयाल सदा दुख भंजन तासिव रुचि न बढ़ाई। तासिव रुचि न बढ़ाई। नानक कहत जगत सब मिथ्या। नानक कहत जगत सब मिथ्या जीव सपना रह नाई। हरि बिन तेरो को न सहाई। हरि बिन तेरो को न सहाई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।